करेगा। वर्कर अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ से पहुँचेंगे, मंडी और हरिपुर से धावा नहीं, एहतजाज। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करो, इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम एहतजाज के लिए तैयार। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा कश्मीर चौक से एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। नैयर बुखारी नुमाइंदगी करेंगे। रावलपिंडी में लीगी कारकुनों के लिए बड़े नाश्ते का एहतमाम। पीडीएम का एहतजाज, इंतजामिया भी तैयार। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। तमाम अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के ज़ाब्ती दस्ते तैनात। कानून शिकनी की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और मेंबर्स अपने दफातर में मौजूद। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के दीगर मुलाजिमीन की बड़ी तादाद गैर हाजिर। गुज़िश्ता रोज अमले को सुबह 8 बजे से पहले पहुंचने की हिदायत की गई थी। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स न लाने के अहकामात की वजह से मुलाजिमीन ने छुट्टी कर ली। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कौम नहीं भूली जब नून लीगी हुकूमत ने पीटीआई कारकुनों को पुरअमन एहतजाज करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। कौम सानेहा मॉडल टाउन भी भुला नहीं सकती। इमरान साहब, फॉरेन फंडिंग के जरिए साजिश का यौम हिसाब आ चुका। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि पकड़ी गई और चोर ने एतराफ जुर्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लिखना शुरू कर दे। अवाम फैसला लेने आ रहे हैं। रैलियां इलेक्शन कमीशन जाने के लिए कश्मीर चौक पर जमा होंगी। कौम आज चोर मचाए शोर का अमली मुजाहिरा देखेगी। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है, जरदारी और शरीफ खानदान ने अपनी जमातों को भी अपने धंधे के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड और रसीदें नहीं दिखाए। इलेक्शन कमीशन की 6 हफ्ते की डेडलाइन भी गुजर गई। ऑपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि एहतजाजी अनासर तरक्की का सफर रोकने के दर पे हैं। पीडीएम वाले अवाम में बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके। मुस्तरद शुदा अनासर का बयानिया पिट चुका। उनकी किस्मत में रोना ही है। पीडीएम के फनकार इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने सियासी सर्कस दिखाएंगे। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फरदौस आशिक अवान कहती हैं, जाली राजकुमारी वही पुराने राग अलाप कर अवाम को बेजार करेगी। फजलुर रहमान एक बार फिर इक़्तिदार के हमले से महरूम रह जाएंगे। खादमा बाजी, मुफ्त की रोटियां तोड़ने का वक्त खत्म हो गया। हुन रसीदा कड्डो। नून लीग पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी का रद्द अमल। अब ना सिलेक्टेड को भागने देंगे, ना उसके हवारियों और पुजारियों को। फॉरेन फंडिंग केस तहरीके अजाब का धड़न तख्ता कर देगा। ब्रॉडशीट की तफसीलात मंजर आम पर आ गए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, सालिस ने बता दिया शरीफ खानदान 2000 से एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स का मालिक है। साबित हो गया। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, अवाम से झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन से ही हुकूमत गिरेगी। बहुत सारे लोग ब्रॉडशीट पे कमीशन लेने गए। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान में जो तमाम खराबियां हैं वो सबके सामने रखनी है। ब्रॉडशीट कमीशन असल में कमीशन लेने वालों पर मुश्तमिल है। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस, नवाज शरीफ की तमाम जायदाद कुर्क कर ली। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट एहतसाब अदालत लाहौर में जमा। दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर। आइंदा समात पर शरीक मुल्जिम हुमायूं फैज भी तलब। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने रेफरेंस पर समात की। अदालती हुक्म के बावजूद जेल में मेडिकल की सहूलत नहीं दी जा रही। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की दरखास्त पर आज समात होगी। वकला बहस के लिए तलब।
जाली अकाउंट्स ट्रांजैक्शन केस। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट को 4 फरवरी को तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने सलीम मानवीवाला को नोटिस जारी किया। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 1800 मरीज भी सामने आ गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्तदिका मरीजों की तादाद 5 लाख से ज्यादा हो गई। कराची, लाहौर, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। बरतानिया में कोरोना की नई अक़साम की शिद्दत, नए सफरी इक़दाम का ऐलान। बरतानिया के तमाम दाखिली रास्ते और राहदारियां मुअत्तल। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से सफरी हिदायत जारी। बरतानिया का सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों को पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत का आखिरी रोज। अमरीकी सदर ने अमरीका आने वाले बेशतर मुसाफिरों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। यूरोप और ब्राजील के शहरी 26 जनवरी से अमरीका जा सकेंगे। जो बाइडन ने ट्रंप का इकदाम मुस्तरद कर दिया। कोरोना टेस्ट के बगैर दाखिले पर पाबंदी बरकरार रखेंगे। गैर मुल्कियों के लिए कोरोना की मनफी रिपोर्ट दिखानी लाजमी होगी। नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कल हल्फ उठाएंगे। अंदरूनी हमले का खतरा। वाशिंगटन में मुल्क की तारीख के सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम। 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात। FBI को नेशनल गार्ड्स पर भी नजर रखने का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ट्रेन के साथ साथ फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। मुतादिद फ्लाइट्स ताखीर का शिकार। मैं इसके बारे में यही कहता हूँ कि मैंने उसके कलमे पर एतमाद किया, उसके इस्तिग़फ़ार पर एतमाद किया। उसने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब आप जिंदगी में तब्दीली लानी चाह रही हो। कराची के इलाके लाहड़ी में दाऊद चौरंगी के करीब औबाश की लड़की से ज्यादती की मुबैना कोशिश। मुलज़िम गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा मुतासरा लड़की की मुद्दयत में थाना शराफती गोट में दर्ज। बलोचिस्तान के जिला डक्की में हिफाजती इक़दाम न होने पर मजीद 17 कोयला खाने सील। माइंड इंस्पेक्टर रशीद शाहवानी के मुताबिक मजमूई तौर पर 52 कोयला खाने बंद की जा चुकी। मजीद सख्त कार्रवाई जारी है। कान मालिकान और ठेकेदारों को सेहत और सलामती के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड आज प्राइवेट जेट के जरिए लाहौर से कराची रवाना होगा। होटल पहुंचने के बाद खिलाड़ियों की कोविड टेस्टिंग होगी। कौमी स्क्वाड को 21 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस की इजाजत होगी।